गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 9 हाउ मैनी टाइम्स। इस चैप्टर को मैंने पेज नंबर 130 तक पढ़ा दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है हैशटैग क्लास थर्ड मैथ्स, हैशटैग क्लास थर्ड मैथ्स। और अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए हाउ मैनी टाइम्स बाय कुलदीप सर, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। पेज नंबर 130 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 131 से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक द मल्टीपल टेबल ऑफ 6। तो यहाँ पे हमें 6 की टेबल का मल्टीपल पूरा टेबल लिखना है। यहाँ पे पिछले चैप्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 की टेबल का मल्टीपल लिखा था हमने। तो मल्टीपल लिखने के क्या करना है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2। एक साइड हमें 2 लिखना है और फर्स्ट साइड पे हमें पूरी गिनती लिखनी है 10 तक। तो ये करते जाएंगे और मल्टीपल करते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इंटू 6, 6 की टेबल लिखनी है हमें, तो इक्वल टू 6। सेकेंड लिखेंगे 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है 12। 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 होता है 18। 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 होता है 24। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 होता है 30। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इंटू 6, 36। 7 इंटू 6, 41। 8 इंटू 6, सॉरी 42, यह है 42। 8 इंटू 6, 48। 9 इंटू 6, 54। और 10 इंटू 6, 60। इस तरीके से आप 6 की टेबल बना सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो 10 की, 6 की। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें शॉपिंग टेबल को पूरा कंप्लीट करना है या फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, इसे कंप्लीट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ रेट दिया गया है टॉफ़ी का एक टॉफ़ी है 2 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की एक टॉफ़ी है। यहाँ पे बोला है 4 टॉफ़ीज़ कॉस्ट। अगर एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, 2 रुपीज़ की है, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपए की होगी। तो हम करेंगे सिंपली 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 होता है 8, यानी कि 4 टॉफ़ी हो जाएंगी हमारी 8 रुपीज़ की। अब आगे देखते हैं। देखिए 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है हमें। अब ईच पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़, यहाँ पे दे रखा है ₹10 ईच पेंसिल बॉक्स की। तो ऐसे ही 3 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़ का 2 बॉक्स हो जाएंगे 20 के और 3 बॉक्स हो जाएंगे 30 के। तो इसको सिंपली कर सकते हो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। इस तरह से आप कर सकते हो। और ऐसे ही हमसे पूछा 10 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी। अगर एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 10 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितना होगी, उसे हम करवा देते हैं। अभी देखिए, अब एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और 10 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो इंटू में 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा आपका 100 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे 100 रुपीज़ का आंसर आ जाएगा। इनका 30 आंसर है और इसका 8 रुपीज़। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे हमें बैलून की कॉस्ट दे रखी है, बैलून की कॉस्ट है 5 रुपीज़ और हमें बताना है 9 बैलून की कॉस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो हम करेंगे सिंपली 5, एक बैलून की कॉस्ट 5 और हमें 9 बैलून की निकालनी है, तो 5 इंटू 9 इजक्वल टू 45। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 45। इस तरीके से पेज नंबर 131 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब पेज नंबर 132 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 132 पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 5 टॉयज कॉस्ट की लिखनी है हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में, और 1 टॉय कॉस्ट की 1 टॉय की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपीज़। वो हम लिखेंगे 4, 1 टॉय की कॉस्ट है इंटू हमें कितने टॉयज की कॉस्ट निकालनी 5, 4 इंटू 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा आपका 20 रुपीज़। 20 रुपीज़, तो आंसर हो जाएगा 20 रुपीज़। नेक्स्ट है 7 फेस मास्क कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले 1 फेस मास्क की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो 1 फेस मास्क की कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो आप लिखेंगे 3 रुपीज़ है 1 मास्क की कॉस्ट और हमें निकालना है 7। तो 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा आपका 21 रुपीज़। 21 रुपीज़, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 रुपीज़। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में करना है कंप्लीट द फॉलोइंग में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 8 40, 10 इंटू 6 60, 5 इंटू 9 45, 3 इंटू 9 27, 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 8 16 और 10 इंटू 8 80। इस तरीके से सबको कंप्लीट कर सकते हो आप। ये 27 है, हाँ, इस तरीके से आप कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, पैटर्न वाला क्वेश्चन है। लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट दैम। तो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आपको पैटर्न समझने की कोशिश करने की कोशिश है। तो पैटर्न होता है जिस तरीके से हमें दे रखा है 2 4 6, अब फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया यहाँ पे। अब पैटर्न देखिए यहाँ पे चला आ रहा है 2 में 2 प्लस किया, 2 में 2 प्लस किया तो आया आंसर 4। अब 4 में 2 प्लस किया तो आंसर आया 6। अब 6 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब फिर 8 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10, और 10 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो इस तरीके से सीरीज़ बन गई आपकी 8 10 और 12 की आगे की। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। तो अब सबसे पहले देखिए इस सीरीज़ में कितने का अंतर है। अब 3 में 3 प्लस किया तो आया 6, और 6 में 3 प्लस किया तो आया 9। अब 9 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 12। 12 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 15, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। 2 वाली सीरीज़ मैंने करवा दी है। 2 में 2 प्लस किया 4 आया, 4 में 2 प्लस किया 6 आया, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, और 10 में 2 प्लस करेंगे 12। अब यहाँ पे देखिए बड़ी सीरीज आ रही है। 10 में 10 प्लस किया तो आया आपका 20, 10 में 10 प्लस किया तो आया आपका 20, ये देखिए। अब 20 में 10 प्लस किया तो आपका आया आंसर 30, ये वाला। अब 30 में 10 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। अब 40 यहाँ पे लिख देंगे। अब 40 में फिर दोबारा 10 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, 50। अब 50 में 10 प्लस कर दिया आपने तो आपका आंसर आ जाएगा 60, 60 60। इस तरीके से आपके ये कंप्लीट करना है आपको। अब आप देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए 4 में 4 प्लस किया तो आया 8, ये वाला 8। अब 8 में 4 प्लस किया तो आपका आया आंसर 12, ये वाला। अब 12 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 लिख देंगे।
अब 16 में 4 प्लस किया तो आपका आया आंसर 20। अब 20 में 4 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। इस तरीके से आपको करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। अब 5 में 5 प्लस किया तो आया आपका 10 और 10 में 5 प्लस किया तो आपका आया 15 में 5 प्लस किया तो आपका आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और 20 में 5 प्लस किया तो आएगा आंसर 25 और 25 में 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 30। इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना, 30 में 30 प्लस किया तो आपका आया आंसर 60 और 60 में 30 प्लस किया तो आपका आंसर आया 90 में 30 प्लस किया तो आपका आंसर आएगा 120 में 30 प्लस करोगे तो आपका आएगा आंसर 150 में 30 प्लस करोगे तो आपका आएगा 180। इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, अब आपका पेज नंबर 132 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज नंबर 133 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 132 पे है, यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। इस मल्टीप्लिकेशन ट्री को हमें समझना होगा, इसमें करना क्या है। देखिए ये 10 दे रखा है बीच में और यहाँ पे ये शाखाएं बनाई गई हैं। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2 और 5 का। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10। 2 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 10। अब दोबारा देखिए एक और 5 इंटू 2 करोगे जब भी 10 आएगा और 10 इंटू 1 करोगे फिर भी 10 आएगा। मतलब कि हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है उनका मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए। तो अब हम आंसर, ये तो पहले ही आंसर दे रखा है, अब आंसर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें 12 है। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 12। तो पहला नंबर है 2 लेंगे और 2 लेंगे और सेकंड नंबर लेंगे 6। 2 और 6 कितना होता है मल्टीप्लाई होके 12। तो फर्स्ट जो है हमारा 2 इंटू 6 हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड लेंगे हम 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 12। 3 इंटू 4। अब इसी को पलट देंगे हम, 4 इंटू 3 ले लेंगे। 4 इंटू 3 का भी मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 12। अब लास्ट बच गया, लास्ट लेंगे हम 12 इंटू 1। 12 इंटू 1 12 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन कितना होगा आपका 12। तो फर्स्ट हो गया 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है और 4 इंटू 3 12 होता है और 12 इंटू 1 12 होता है। इस तरीके से करते जाना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 का। 18 का में देखिए 18 के में हमें बनाने हैं, 18 के में हम बनाने, पहला बनाएगा हमारा 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 18। तो 2 इंटू 9 पहला 18। सेकेंड इसको रिवर्स कर दीजिए, 9 इंटू 2 कर दीजिए। 9 इंटू 2 भी कितना बनेगा हमारा 18। 9 इंटू 2। थर्ड आपका बन जाएगा 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 कितना होगा 18। 3 इंटू 6 18। और लास्ट वाला तो आप ले ही सकते हैं 18 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 18। 18 इंटू 1। सिंपली आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 हो, जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो। ठीक है, इस तरीके से करना। अब हम चलते हैं 35 पे। 35 का देखिए सबसे पहले होगा 5 इंटू 7।
5 इंटू 7 होगा आपका 35 का पहला, 5 इंटू 7। सेकेंड हो जाएगा इसी का रिवर्स, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। और लास्ट हो जाएगा 35 इंटू 1, 35 इंटू 1। इस तरीके से 3 आपके मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 24 का। नेक्स्ट है 24 का फर्स्ट लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 हो जाएगा 24, 2 इंटू 12 24। सेकेंड हो जाएगा आपका 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24, 8 इंटू 3। थर्ड हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। और फोर्थ हो जाएगा इसी का रिवर्स हो जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। और लास्ट वन हो जाएगा 24 इंटू 1। किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही आंसर आएगा 24, जो वो संख्या है 24 इंटू 1। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम 36 पे चलते हैं। 36 पे देखिए, 36 का फर्स्ट हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, यहाँ पे लिख दी 6 इंटू 6। सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। फोर्थ हो जाएगा 9 इंटू 4, रिवर्स कर सकते हो 9 इंटू 4। और लास्ट वन हो जाएगा 36 इंटू 1। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब है 45 का। 45 का आप फर्स्ट हो जाएगा 5 इंटू 9, 5 इंटू 9। तो फर्स्ट हो जाएगा 5 इंटू 9। सेकेंड इसी का रिवर्स हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। और एक और हो जाएगा आपका हाँ, अभी हमने किया यहाँ पे फर्स्ट कर लिया हमने 5 इंटू 9, सेकेंड कर लिया 9 इंटू 5। थर्ड हो जाएगा आपका 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 हो जाएगा थर्ड। और फोर्थ हो जाएगा 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 कर सकते हो या फिर इसका रिवर्स कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो आप। इस तरीके से हम कर लिया हमने 5 इंटू 9 और 9 इंटू 5। इस तरीके से 18 का हमें पहले से दे रखा है यहाँ पे। अब आगे ये आंसर वेरी भी कर सकते हैं, जो मैंने करवाए वो आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं और मेरे से सेम भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। अब आज हमने देखिए पेज नंबर 133 कंप्लीट कर लिया। आज हमने पेज नंबर 133, 132 और 131 तीन पेज पढ़े हमने। और इससे आगे के पहले पेज जो मैंने पढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए #क्लास3 मैथ्स, या फिर आप लिख सकते हो यूट्यूब सर्च में आप लिख सकते हो, वहाँ पे आप लिखिए हाउ मैनी टाइम्स बाय कुलदीप सर, तो आपको सारी वीडियोस आ जाएंगी वहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।